हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजन के एक खास भाग के बारे में जिसका नाम है पिस्टन। ये वीडियो न केवल मैकेनिक्स के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जो मोटर व्हीकल यूज करता है, क्योंकि मोटर व्हीकल ऐसी चीज है कि उसे यूज करने के बाद इंजन का काम चाहे 5 साल हो चाहे 10 साल हो, कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, अच्छी सर्विस देता हो अपने इंजन को, तो अभी कुछ साल बाद इंजन में काम निकल ही आता है। तो इस वीडियो में उन लोगों के लिए क्या फ़ायदा है, इसका जिक्र वीडियो के अंत में मैं ज़रूर करूंगा, तो आप सभी लोग इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। अब रह गई बात ये इसे कहते हैं पिस्टन। इस टोटल असेंबली को हम कहते हैं पिस्टन, जो कि इंजन के ब्लॉक वाले भाग में बोर के अंदर ट्रेवल करता है। अब पहले तो हमें इस इंजन के पिस्टन के बारे में जान लेंगे। ये जो पिस्टन के ऊपर हेड के अंदर जो, जैसे कि इसे ये ऊपर का जो गोल भाग है इंजन का, पिस्टन का सॉरी, इसको हम कहते हैं पिस्टन हेड। और इसी पिस्टन के ऊपर हल्का सा कोनिकल बना होता है, कॉनकेव बोल सकते हैं एक हिसाब से। कोई भी पिस्टन इस तरह से फ्लैट नहीं होता, इस तरह से नहीं होता, वो हल्का सा कर्व होता है, या फिर उसके सेंटर में एक डेप्थ बनाई जाती है जिसको बोलते हैं। वो डेप्थ इसलिए दी जाती है कि उसी में पावर स्ट्रोक मिश्रण जलता है, पावर स्ट्रोक मिश्रण जलता है। दूसरा, पिस्टन के पहले भाग में आती है कंप्रेशन रिंग लैंड, फर्स्ट लैंड, सेकेंड लैंड, और थर्ड लैंड जो है वह है ऑयल रिंग की। हर पिस्टन में कम से कम 2 कंप्रेसर रिंग होती है, और एक नीचे की तरफ होती है ऑयल रिंग, जो कि ऑयल को स्क्रैप करने का काम करती है। आप लोग कहेंगे ये ऑयल रिंग ही क्या ऑयल को स्क्रैप करती है? हाँ, पिस्टन बोर में आने वाला 90% ऑयल रिंग ही स्क्रैप करती है, बाकी का 10% कंप्रेसर रिंग मूवमेंट के दौरान स्क्रैप करके उसे ऑयल सब में भेजती है, साथ ही खुद का लुब्रिकेशन भी करती है। अब ये तो आप लोगों ने जान लिया कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग के बारे में। कई पिस्टन्स में कंप्रेशन रिंग 3 भी दी जाती है, और कई इंजन में कंप्रेशन रिंग 2, अधिकतर पिस्टन्स में 2 ही दी जाती है, और ऑयल रिंग भी कई पिस्टन में नीचे यहाँ भी दी जाती है, ऑयल रिंग। अब हम बात करेंगे यह जो पिस्टन का भाग है, यह पिस्टन का भाग तो नहीं है, फिर भी पिस्टन से अलग भी नहीं है, क्योंकि यही जो भाग है जो पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ता है। जब पिस्टन मूव करता है पावर स्ट्रोक के दौरान, जब पिस्टन नीचे की तरफ जाता है, तो इस पिन से ही कनेक्टिंग रॉड जुड़ा होता है, जो कि पावर को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है क्रैंकशाफ्ट को। यह पिस्टन पिन 2 स्नैप रिंग की सहायता से सेंटर में पिस्टन के नीचे की तरफ जुड़ी होती है। अब ये भाग होता है पिस्टन का स्कर्ट। इसके बारे में बताऊंगा। मेन जो आप लोगों के फायदे की बात है वो यही है, क्योंकि पिस्टन मूवमेंट करता है, एक समय के बाद हमारे इंजन का कंप्रेशन वीक हो जाता है। इंजन का कंप्रेशन वीक होना मतलब पिस्टन में जो पावर स्ट्रोक हो रहा है वो पूरी तरह से नहीं हो रहा, जबकि फ्यूल की खपत ज़्यादा हो रही है और पावर कम मिल रही है। उसका रीज़न ये होता है कि जो ये कंप्रेसर रिंग्स यहाँ लगी होती हैं, फर्स्ट लैंड और सेकेंड लैंड, और ये ऑयल रिंग, अधिक समय के बाद जब इंजन चलते ये कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग और कंप्रेसर रिंग जब बोर के अंदर चलती है, वो लुब्रिकेशन तो होते अधिक समय के बाद वो घस जाती हैं। वो खुद भी घसती हैं और बोर को भी, सिलेंडर लाइनर, बोर के अंदर कई ब्लॉक्स में बोर किया होता है और कई ब्लॉक में लाइनर पड़ते हैं, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और एक बात, जब ये घस जाता है, जैसे कि ये बोर है, कुछ समय बाद बोर तो ठीक होता है, लेकिन इसके अंदर जब ये रिंग्स, ये कंप्रेसर रिंग हो गई 1, 2, ये ऑयल रिंग हो गई, जब ये मूवमेंट करती हैं तो ये घसती हैं, खुद भी घसती हैं और पिस्टन को भी घसती हैं। तो जब कंप्रेशन वीक हो जाता है तो हमें इंजन ओवरऑल करना पड़ता है। अब इंजन ओवरऑल करने के बाद कई मैकेनिक्स क्या करते हैं, अधिकतर मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ मैकेनिक्स होते हैं जो अपने फायदे के लिए कस्टमर को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका पिस्टन बदलना ही होगा, उसके सिवा आपका काम नहीं चल सकता। लेकिन इसी समय मैं आपको एक फायदे की बात बताऊंगा।
आपको पिस्टन कब बदलना है और कब नहीं बदलना है। पिस्टन के इस भाग में जब पिस्टन ऊपर से नीचे को मूव करता है और कनेक्टिंग रॉड यूं घूमती है, क्लॉकवाइज घूमती है, तो पिस्टन के स्कर्ट में यहाँ पे निशान पड़ जाते हैं, जो कि थोड़ा सा घर्षण का निशान होता है। एक इस तरफ होता है और एक इस तरफ, हल्का सा, जिस तरफ पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और यहाँ से जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जब जाता है और जब ऊपर से फिर नीचे आता है, तो हल्का सा प्ले होता है। जब उस प्ले के वजह से इस तरफ तो हल्का सा निशान पड़ता है, बस यहाँ अधिकतर निशान पड़ता है, इस तरफ निशान ज़्यादा पड़ते हैं घर्षण के, कुछ इस तरह के होते हैं, वो बस इस तरह से निशान होंगे वो। अब वही निशान मैकेनिक, सीधे उनको मैकेनिक नहीं कहूँगा, अगर वो सही तरीके का मैकेनिक होगा तो वह कस्टमर के बारे में भी सोचेगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब ये स्कर्ट यहाँ कटी होती है, इसका मायने अधिकतर नहीं, अगर यहाँ पे है कट तो उसे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो पिस्टन बोर के अंदर चलता है तो उसका मेन यूज़ केवल इस भाग का होता है, क्योंकि यहाँ से कंप्रेशर रिंग और ऑयल रिंग जब स्क्रैप करती हैं तो अधिक लोगों को लगता है कि ये पिस्टन बोर के अंदर चलता है और पिस्टन घसता है। पिस्टन कभी नहीं घसता, पिस्टन को सहारा देती हैं ये रिंगे, जो कि बोर के अंदर चलती रहती है और पिस्टन उसके द्वारा खाली मूवमेंट देता है। और ये दोनों रिंग के द्वारा ही कॉम्प्रेशन होता है। ये अगर ये रिंगें ना हो तो पिस्टन कॉम्प्रेशन नहीं बना पाएगा। तो इसके लिए आपको पिस्टन ना बदलकर ये रिंगें ही बदलनी है, अगर आपके पिस्टन में कोई क्षति ना आई हो। हाँ, अगर आपके स्कर्ट में इस तरह के भी हैं स्क्रैचेस, तब तो आप बदल सकते हैं। दूसरा, ज़्यादा हो तब, बहुत ही माइनर हो स्कर्ट पे, और स्कर्ट इस एरिया पर, जो कि जिसको स्कर्ट कहते हैं, स्कर्ट इस एरिया पर है, तो आपको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपका जो ये इस तरह के निशान यहाँ बन जाते हैं, जैसे कि कार्बन डिपॉजिट ज़्यादा होने की वजह से कंबशन चेंबर में कार्बन डिपॉजिट ज़्यादा हो तो ऊपर की तरफ भी निशान बन जाते हैं। अब ऐसे में क्या है, यहाँ से कंप्रेशन लीक होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए अगर इस तरह के निशान केवल ऊपर की तरफ हो तो ही आप मैकेनिक्स को कहें कि आप पिस्टन बदलिए। अगर ऊपर का हिस्सा बिना स्क्रैच के है, उस पर कोई स्क्रैच नहीं है सीधा, तब तो आप एकदम पिस्टन को बदली ना करें। इसकी 100% गारंटी मैं देता हूं कि कोई भी मैकेनिक आपको मना नहीं करेगा और आपका इंजन अच्छी ताकत के साथ चलेगा। इस वीडियो में अगर आपको कुछ फ़ायदे का लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।